Let's have a look at the A part. It says Anirudh is there and he took 2 metal oxides. कितने मेटल ऑक्साइड्स उसने कंसिडर किए? 2 किए. अब एक में उसने क्या किया? एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया, दूसरे में उसने मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया. One has aluminium oxide and other has magnesium oxide, but they are saying he forgot to label them. How will your guide help Anirudh to identify the oxides? अब हम ऑक्साइड्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? दे कैन बी लाइक विद द हेल्प ऑफ द लिटमस पेपर, क्योंकि हमारा जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है इट वुड बी लाइक टर्निंग रेड लिटमस टू ब्लू. तो इससे रेड से हमें ब्लू का क्या समझ आता है? दैट दिस मस्ट बी अ बेसिक मटेरियल. बेसिक वाले तो किस में कन्वर्ट होते हैं? रेड टू ब्लू में होते हैं, एंड एसिडिक वाले ब्लू से रेड में होते हैं. सो इससे तो हमें पता चल गया कि मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड टू ब्लू में. एंड वेयर एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, इट वी नो इट इज अ एम्फोटेरिक ऑक्साइड. और एम्फोटेरिक कैसे होते हैं? दे बोथ हैव प्रॉपर्टीज ऑफ एसिडिक एंड बेसिक. दोनों ही प्रॉपर्टीज हैं और एसिड और बेस के साथ रिएक्ट हो जाते हैं. सो देयर वोंट बी एनी चेंज ऑफ कलर ऑफ आइदर ब्लू और रेड लिटमस. नो चेंज वुड बी देयर बिकॉज दे हैव बोथ द प्रॉपर्टीज. एम्फोटेरिक है, ठीक है. एंड अदर रीजन इज दैट दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर. एक तो हमारा क्या हो गया नेचर? एम्फोटेरिक. प्लस यू कैन से दैट दे वुड बी इनसॉल्युबल इन water, that we cannot dissolve aluminium oxide into water. So therefore we can do it with the help of the litmus paper. What is your answer? Litmus paper would be there. Now moving to the B part of it, it says in an activity Aishu was given 2 substances. कितने substances की बात हो रही है यहाँ पे? 2 substances की बात हो रही है. One is copper sulphide and other is copper oxide. टू ऑब्टेन कॉपर, दोनों से हम क्या ऑब्टेन करेंगे? कॉपर ऑब्टेन कर सकते हैं. एंड देन दे आर सेइंग शी वाज एबल टू एक्सट्रैक्ट कॉपर सक्सेसफुली. इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशंस हाउ आशु माइट हैव कंप्लीटेड द एक्टिविटी. तो इसमें आपने क्या लिखनी है? इक्वेशंस मेंशन करनी है. सो अगर आप कॉपर सल्फाइड में इफ यू वुड बी एडिंग ऑक्सीजन टू इट एंड हीटिंग इट, तो आपको क्या मिलेगा? यू वुड गेट कॉपर ऑक्साइड, देन यू वुड गेट सल्फर डाइऑक्साइड. सेकेंड सिचुएशन में क्या होगा कि आप कॉपर ऑक्साइड को किसके अंदर मिक्स कर लोगे? यू विल मिक्स सम ऑफ इट इनटू द कॉपर सल्फेट. तो क्या होगा? दैट देन ओनली यू वुड बी गेटिंग कॉपर, एंड विद कॉपर you would be getting sulfur dioxide. Now what you can do next is you can balance the equations. दोनों equations को आप क्या करोगे? बैलेंस कर सकते हो. So here in the first equation copper is there on both the sides. अगर हम ध्यान से देखें तो we have copper on both the sides और दोनों ही 2 2 है. S हमारा बैलेंस नहीं है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, टेबल ही क्रिएट कर लेते हैं. So copper on the left hand side is how much? 2 and right hand side it is 2 only. ठीक है. और हमारे पास सल्फर है, then we have is oxygen is there. Sulfur on the left hand side is 1, right hand side is 1. ऑक्सीजन कितना है हमारे पास? लेफ्ट साइड पे 2 है, एंड ऑक्सीजन ऑन द राइट हैंड साइड इज 3. तो हमें सबसे पहले क्या बैलेंस करना पड़ेगा? ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा. सो मल्टीप्लाइंग 3 ऑन द लेफ्ट साइड हो गए 6, ये हो गए हमारे चेंज हो गए 6. अब राइट साइड पे भी 6 करना है, तो 3 तो ऑलरेडी थे, 2 ही और मिलाने हैं यहाँ पे. तो 2 किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? फर्स्ट टर्म से, क्योंकि इसके पास 1 थे, अभी ये 2 हो गए. सो 6 हो गए इन टोटल. नहीं, अभी 4 हुआ है. सो आई नीड टू ऐड 1 more 2 to SO2. तो एक और 2 हमने मल्टीप्लाई कर दिया SO2 से. नाउ इट इज 6. नाउ इट इज कंप्लीटेड 6 ऑक्सीजन. अब यहाँ पे हमने देखना सल्फर की वैल्यूज हमारी चेंज हो गई है, कॉपर की वैल्यूज चेंज हो गई है. सल्फर अब कितना हो गया? 2 राइट साइड पे, कॉपर भी राइट साइड पे 2 हो गया. नहीं, इट इज नॉट 2, इट हैज बीन चेंज टू, कॉपर हैज बीन चेंज टू 4 हियर, और सल्फर तो 1 है यहाँ पे. कॉपर हैज बीन चेंज टू ऑन द राइट हैंड साइड, इट हैज बीन चेंज टू 4. अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसको 4 बनाने के लिए आई नीड टू मल्टीप्लाई इट विथ 2. सेकेंड सिचुएशन को भी हमें बैलेंस करना पड़ेगा, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड दिस इज नॉट बैलेंस्ड. तो अगर हम सेकेंड सिचुएशन देखें, कॉपर इज देयर, देन वी हैव ऑक्सीजन इज देयर, then we have sulfur is there. Copper is on the left hand side is 4
एंड कॉपर ऑन द राइट हैंड साइड इज 1. ऑक्सीजन हमारे पास 1 है, राइट साइड पे हमारे पास 2 है. S is there 1, then S is there on the right hand side 1. Now we need to balance both the equations. So I can see कि copper needs to be balanced, oxygen needs to be balanced. तो सबसे पहले ऑक्सीजन को ही कर लेते हैं. So it would be like multiplying it with 2. हो गया इक्वल हमारे लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे. और कॉपर चेंज हो गया. अब कॉपर लेफ्ट साइड पे हमारा कितना हो गया, इट हैज बीन चेंज टू 6. तो राइट साइड पे हमें कॉपर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, विथ 6, टू फॉर्म बैलेंस बिटवीन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड.